दोस्तों मार्केट में एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्रेडिट बी। क्या आपने इस कंपनी का नाम सुना है या नहीं सुना है? पहले तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो गाइस, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रेडिट बी से कैसे आपको लोन लेना है और क्या सच में यहाँ पर पर्सनल लोन के नाम पर आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि क्लेम करते हैं कि हम आपको 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ऑफर करते हैं। लेकिन गाइस पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली जो क्रेडिट भी एप्लीकेशन है ये कोई भी बैंक नहीं होते हैं, बल्कि एनबीएफसी कंपनीज होती है जिसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कंपनी है ये ऑलरेडी आरबीआई से रजिस्टर्ड है और इंडिया में लीगली तौर पर काम करती है। लेकिन दोस्तों हम सच्चाई ये जानेंगे कि जो ये क्लेम करती है 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिलता है, इसके अलावा यहां पर ब्याज कितना लगता है, इंटरेस्ट कितना लगता है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है। क्योंकि दोस्तों लोन अप्लाई करने से पहले हमें वो गलतियां नहीं करना है जो अक्सर लोग करते हैं और बाद में पछताना पड़ता है कि भाई हमने क्यों ही यहां पर लोन ले लिया है। तो इसकी सच्चाई हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। तो देखो यार, इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने डायरेक्टली क्रेडिट बी एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगी। अपने फोन पर इसको इंस्टॉल कर लेंगे, यानी डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद ओपन करेंगे, परमिशन को अलाउ कर देंगे, दोबारा से अलाउ करेंगे, अपनी भाषा को आप सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे से कंटिन्यू कर देंगे। अभी बताया जा रहा है कि पर्सनल लोन हमें अप टू 10 लाख मिल जाएगा और अभी हमें क्या करना है, पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको बताया जा रहा है कि यहां पर आपको जो है प्रोसेसिंग फीस लगती है अप टू 5.1% प्लस जीएसटी। इसके अलावा जो आप लोन लेंगे पर्सनल लोन, उसको आपको जो है टेन्योर उसका मैक्सिमम आपको 60 मंथ तक आपको जो है आसानी से मिल जाएगा, यानी कि 5 साल तक आप लोन ले सकते हैं, ईएमआई उसकी चुका सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 24% से लेकर 29.95% पर एनम, यानी कि हर साल आपसे लिया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें कि आप एक तो इंडियन होने चाहिए, इसके अलावा आपके पास एक गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है और साथ ही साथ में आपके आधार कार्ड के साथ में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। कम से कम आपकी एज जो है 21 साल होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, लॉग इन / साइन अप विद मोबाइल पे क्लिक करेंगे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद नीचे बॉक्स को टिक करके कंटिन्यू करेंगे। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, फिलअप कर देंगे और वेरीफाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर आ रहा है कि कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल टू अवेल ए लोन। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लेंडर का कंसेंट आएगा, तो आप एक बार इसको रीचेक कर लेना, पढ़ लेना। उसके बाद बॉक्स को टिक कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब गाइस आपका मोबाइल नंबर से अगर आपका ऑलरेडी पैन कार्ड लिंक है तो डायरेक्टली आपका पैन कार्ड के लास्ट नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आपका ये सही है चेक कर लेना पैन कार्ड से। उसके बाद आप जो है करेक्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अभी बताया जा रहा है कि कंप्लीट केवाईसी यूजिंग सी केवाईसी, तो अभी हमारे पास कोई भी सी केवाईसी नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ ना कंटिन्यू विद अदर केवाईसी, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू विद अदर केवाईसी पे वापस क्लिक करेंगे। अब गाइस हम यहाँ पर जो है आधार कार्ड से करना चाहते तो एक बार आप चेक कर लेना और यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, टिक कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको लोकेशन ऑन करना होगा तो टर्न ऑन पे क्लिक कर देंगे और अलाउ कर देंगे परमिशन को। अपना आधार नंबर एंटर कर लेंगे, उसके बाद नीचे बॉक्स को टिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अब आपके आधार की तरफ से ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप कर देंगे और नीचे से कंटिन्यू कर लेंगे। अब दोस्तों आपका जो है परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर आपका परमानेंट और कम्युनिकेशन आपका एड्रेस सेम टू सेम है, यानी कि आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है उसी एड्रेस पर आप रहते भी हैं, तो आप नीचे से क्या करेंगे, बॉक्स को टिक कर लेंगे। हमारा करंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो हमने इसको टिक कर लिया है। अगर आपका अलग अलग है तो आप इसको अनटिक करके अपना करंट एड्रेस को फिलअप कर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद जो है आपको टाइप ऑफ रेजिडेंस को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आप रेंट पर रहते हैं, आपका खुद का घर है, पीजी है, ऑफिस ने दिया हुआ है, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे से कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको यहाँ पर जो है वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना होगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा और नीचे बॉक्स को टिक कर लेंगे और स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक कर देंगे। अब गाइस आपको बताया जा रहा है कि डू यू हैव योर पैन कार्ड, यानी कि आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, वो भी ओरिजिनल, ताकि आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो सके। तो हमें यस आई हैव माय पैन कार्ड पे क्लिक करना है। अब आपको कैमरे की परमिशन अलाउ करना है, थोड़ा सा आप वेट करेंगे। अब आपका जो है वीडियो कॉल जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा बैंक एक्सिक्यूटिव के साथ में। आपको यहाँ पर जो है अपनी बेसिक डिटेल बतानी होगी। उसके बाद आपको बैक कैमरे से अपना पैन कार्ड दिखाना होगा, आपका वीडियो केवाईसी यहाँ पर जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे और अब आपको जो है बताया जा रहा है कि एक्चुअल में आप कितना लोन का अमाउंट देने के लिए एलिजिबल हो। आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद। जैसे यहाँ पर हमारे प्रोफाइल पर शो कर रहा है कि हमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपए का ही लोन मिल सकता है, जबकि ये यहाँ पर बोलते हैं कि मैक्सिमम 10 लाख रुपए का आपको लोन मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा सच्चाई नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ से लोन लेते हो तो आपको कम अमाउंट का लोन मिलेगा, लेकिन अब आप फ्यूचर में जब लोन लोगे ना, यानी कि आप रीपेमेंट कर लोगे कंप्लीट, यानी कि ये पेमेंट जब आप जो कंप्लीट कर लोगे ये लोन की, उसके बाद आपको इससे
ज्यादा अमाउंट का ऑफर मिल जाएगा इजीली, यानी कि आपका ट्रस्ट देखना चाहते हैं, कि आपका भरोसा देखना चाहते हैं कि आप इनका लोन का जो अमाउंट है सही टाइम पर पेमेंट करते हैं, रीपेमेंट या नहीं करते हैं, उसके बाद ही आपको फ्यूचर में लोन के ऑफर बढ़कर मिलते हैं। ठीक है, अब मान के चलो हमें 12,000 का लोन का ऑफर मिल रहा है, पहले आप कमेंट करके नीचे बताओ कि आपको कितने अमाउंट का लोन का ऑफर मिला हुआ है। इसके अलावा बताया गया कि मैक्सिमम 8 मंथ की हम ईएमआई बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, गेट नाउ पे क्लिक कर देंगे और अभी यहां पर जो है हम करेंगे कंटिन्यू वापस, और कांग्रेचुलेशन आ चुका है, ओके कर देंगे। और अभी बताया जा रहा है कि कितने अमाउंट का आपको लोन चाहिए, तो आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम 12,000 लेना चाहते हैं, तो हमने 12,000 को सिलेक्ट कर लिया है। ईएमआई प्लान आप देख लो कि 1662 रुपए हमें हर महीने पेमेंट करना है 8 महीने तक, यानी कि 8 ईएमआई हमारी बनने वाली है। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आप संतुष्ट हैं, तो ही आप यहां से कंटिन्यू करना नीचे से। अब आप एक बार रिव्यू कर लेना, चेक कर लेना पूरा का पूरा। अभी बताया जा रहा है कि अभी हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट लग रहा है 28.1% पर एनम। और दोस्तों याद रखिएगा, जो ये ब्याज लगता है ना, ये आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है टोटली। ठीक है, हो सकता है कि आपसे इंटरेस्ट ज्यादा लिया जाए, हो सकता है कि इससे भी कम आपसे इंटरेस्ट लिया जाए, तो ये आप चेक कर लेना ध्यान से। इसके अलावा एनुअल परसेंटेज रेट बताया जा रहा है कि 48.44% का यहां पर इंटरेस्ट लग रहा है। कुल मिला के जो चार्जेस हो गया, जो प्रोसेसिंग फीस हो गया, सबको मिला के यहां पर कितना लग रहा है एक्चुअल में ईयरली आपका चार्जेस 48.44%, जो कि बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। गाइज मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आपकी मजबूरी है पैसा लेना, यानी कि आपको जरूरी है पैसा, तो भाई तभी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना। अदरवाइज आप सबसे पहले अपने बैंक से, यानी कि किसी भी बैंक से आप लोन अप्लाई करना। वहां से अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वहां से नहीं मिलता है तो ही आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है, अदर एनबीएफसी कंपनी, जैसे कि मनी व्यू हो गया, या आप क्रेडिट बी हो गया, कोई अदर एप्लीकेशन हो गया, तो ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पर जो है एक बार आप चेक कर लेना। साथ ही साथ में प्रोसेसिंग फीस हमसे लिए जा रही है 600 रुपए, और ईएमआई है हमारी 1662 रुपए की। तो अभी हम रिव्यू करना चाहते हैं, तो व्यू समरी एंड चार्जेस पे हम क्लिक कर देंगे। और एक बार आप ध्यान से समझ लो कि 12,000 का हमारा एक्चुअल में लोन है, टोटल इंटरेस्ट लग रहा है 1319 रुपए का, 8 महीने का जो लग रहा है। एनुअल हमारा लग रहा है 28.1, और इसके अलावा परसेंटेज टोटल मिलाकर 48.13 लग रहा है। और साथ साथ में जो है इंश्योरेंस प्रीमियम लग रहा है 71 रुपए, प्रोसेसिंग फीस 590 है। इसके अलावा क्रेडिट स्कोर के नाम पर हमसे 50 रुपए फीस ली जा रही है। लोन जो हमसे यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंटेशन फीस ली जा रही है वो है 24 रुपए, और जीएसटी लग रहा है 18%, 118 रुपए। तो कुल मिलाकर 8 महीने का ईएमआई बनेगा, और जो हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफर होकर लोन कर आएगा वो 12,000 नहीं आएगा पूरा, वो कट कर आएगा, यानी कि जो चार्जेस लग रहे हैं ना, ये लेस होके 11,147 रुपए एक्चुअल में हमारे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो आप एक बार ध्यान रखना कि नीचे आपको दिख जाएगा एनरोल फॉर ईएमआई प्रोटेक्शन प्लान है, और गेट माई क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट। तो आप इनको दोनों को अनटिक कर लीजिएगा, यानी कि आपको अनटिक करना है ताकि आपके एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगे। उसके बाद आपको व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पे क्लिक करना है। एक बार आप पूरा का पूरा चेक कर लेंगे कि आपका जो डिटेल्स है, आपको ईएमआई कब कब देनी है, आप एक बार ध्यान से यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है नीचे से। अब आपको सेलेक्ट करना होगा पर्पस ऑफ द लोन, क्यों आप लोन लेना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है कंटिन्यू कर देंगे। अब आप ऐड सेविंग्स अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, और अब गाइस आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, जैसे कि आईएफएससी कोड हो गया, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, उसी बैंक अकाउंट को आपको दोबारा से सेम टू सेम कंफर्म करना होगा। उसके बाद ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अब याद रखिएगा 1 रुपए आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, और इसी बैंक खाते में आपका जो है लोन का अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर साइन करना होगा लोन डॉक्यूमेंट, तो आप नीचे से कंटिन्यू करेंगे, और आप एक बार रिव्यू कर लेना, चेक कर लेना पूरा का पूरा डिटेल्स को यहाँ पे। उसके बाद नीचे से बॉक्स को टिक कर लेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। अब गाइस आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर आपको जो है फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। अगर आपने मास्क लगा रखा है, या चश्मा लगा रखा है, या टोपी लगा रखी है, तो सब कुछ निकाल लेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी एक सेल्फी क्लिक करना होगा। उसके बाद सेल्फी क्लिक करने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा, और लोन का जो अमाउंट है आपको बताया जाएगा कि 15 मिनट आप में आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आप नीचे से कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। बताया जा रहा है कि आपका जो है बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हो सकता है कि 1-2 घंटे का भी टाइम लग सकता है कभी कभी यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो है रिफ्रेश पे क्लिक करते रहना बीच बीच में, और उसके बाद जो है आपका लोन का अमाउंट जो है यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और बताया जाएगा कि आपका लोन का ईएमआई कब कब आपको पेमेंट करना है। चाहे तो आप यहीं से इसको पे भी कर सकते हैं। हमारे पास टेक्स्ट में मैसेज भी आ चुका है कि आपका जो लोन का अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में आपको दिखाना चाहूंगा बैंक स्टेटमेंट की एक्चुअल में 11,265 रुपए का क्रेडिट हमारे
हमारे बैंक अकाउंट में हमें रिसीव हुआ है। अब देखो यार दोस्तों, लास्ट में मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा नीड है पैसों की तो ही आप अप्लाई करना। अदरवाइज दोस्तों कभी कभी कुछ लोगों को यहाँ पर ऑफर भी आते हैं इनकी तरफ से कि आपसे इंटरेस्ट कम लिया जा रहा है। अगर आपको ऑफर मिलता है तो अलग चीज है, वो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। आप पहली प्रायोरिटी देना बैंक को, यानी कि आप बैंक से लोन अप्लाई करना। अगर आपको बैंक से लोन नहीं मिलता है तो ही आपको जो है एनबीएफसी कंपनी से लोन अप्लाई करना है। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।